हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड, उनकी हिंदी मीनिंग और सिनोनिम्स के साथ में आपके किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल होगा। वेदर वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, सीपीओ हो, किसी में भी ये वर्ड्स जो है इंपॉर्टेंट है। एसएससी में प्रीवियस ईयर में पूछे हुए भी हैं एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्लास को एंड तक देखना। अगर अच्छी लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास का फर्स्ट वर्ड है डेडिकेट। अब आपने सुना होगा कि कोई भी काम पूरे डेडिकेशन के साथ में करो, या ये अवार्ड हम इसको डेडिकेट कर रहे हैं, ये आपने सुना होगा। तो डेडिकेट का मतलब होता है समर्पण करना या किसी चीज़ को समर्पित करना। जैसे आपने सुना होगा डिवोट करना भी, या किसी चीज़ के लिए कमिट करना, कमिटमेंट करना, असाइन करना कोई चीज़, उसको भी हम कह सकते हैं। डेडिकेट का मतलब बेसिक तरीके से होता है समर्पित या तो समर्पण करना। जैसे होता है ना कि हमने अपना पूरा समय, अपना सब कुछ उसमें डेडिकेशन के साथ कोई काम करा, तो वही होता है जिसको डिवोट भी बोल सकते हो, कमिट करना भी बोल सकते हो, कॉन्सिक्रेट करना भी बोल सकते हैं, बहुत सारे तरीके से बोल सकते हैं। वैसे तो डेडिकेट का मतलब होता है समर्पण या समर्पित। नेक्स्ट है अकस्टम्ड। अकस्टम्ड का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ के आदी हो जाते हैं या वो आपकी आदत में बदल जाता है। हैबिटुएटेड होना, या फिर आप कह सकते हो कस्टमरी बोल सकते हैं उसके लिए, हैबिचुअल बोल सकते हो। मतलब किसी भी चीज़ का आदी होना या वो चीज़ आपकी आदत में आ जाना क्या कहलाता है? वो होता है अकस्टम्ड होना। नेक्स्ट वर्ड है टैबू। टैबू भी आपने सुना होगा। जब कोई भी चीज़ मना होती है या चीज़ वो प्रतिबंधित होती है या उस पर निषेध होता है। जैसे आपने सुना होगा ये चीज़ें यहाँ पर बैन है, टोटली यहाँ पर ये चीज़ प्रोहिबिटेड है। यानी किसी भी चीज़ का निषेध, रोक, मनाही, या फिर किसी भी चीज़ में आप कह सकते हो मना करना किसी भी चीज़ को, वो टैबू है, निषेध या तो जिसको हम रोक कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डेफो। डेफो का मतलब होता है कोई भी चीज़ विलंब करना। विलंब क्या होता है? किसी भी चीज़ को थोड़ा टाल देना, सस्पेंड कर देना, हैंग कर देना, या तो आप बोल सकते हो किसी भी चीज़ को प्रोलॉन्ग करना, किसी भी चीज़ को टालना, ठीक है, उसको हम डेफो कहते हैं। सस्पेंड करना, जिसको आप विलंब करना कह सकते हो या तो टालना कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फैब्रिकेट। फैब्रिकेट का मतलब होता है जब आप कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट करें, कोई चीज़ प्रोड्यूस करें, या कोई चीज़ आप बनाएं, किसी भी चीज़ का निर्माण करना या उसको गढ़ना, फैब्रिकेट करना कहलाता है। ठीक है, फैब्रिकेट का मतलब होता है कोई भी कंस्ट्रक्शन करना या किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना, किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करना, यानी किसी भी चीज़ को बनाना। नेक्स्ट वर्ड है यूजर्प। यूजर्प करने का मतलब होता है जब आपने सुना होगा कि सीज कर लिया गया। सीज मतलब किसी चीज़ को बलपूर्वक जब्त कर लिया गया या अपने अधिकार में ले आए। मतलब किसी भी चीज़ पर कंट्रोल करना, उसको सीज कर लेना। जैसे आपने हाईजैक करना भी सुना होगा। तो यूजर्प का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को जब्त करना, या आम भाषा में किसी भी चीज़ को हड़पना। कॉन्फिस्केट वर्ड भी इसीलिए यूज होता है और ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट है एबहोर। एंड एबहोर का मतलब होता है डिसलाइक, एवर्जन, या तो हेट या तो लोथ, जिसको हम नापसंद या तो घृणा वर्ड से बोलते हैं हिंदी में। इसका अपोजिट होता है एडोर। एडोर मतलब जब हम किसी को लव करते हैं या किसी को पसंद करते हैं उसको कहते हैं। तो ये दोनों ही आपस में सिनोनिम एंटोनिम है। एबहोर का मतलब होता है डिसलाइक, हेट या लोथ, जिसको हम नापसंद कहते हैं। अब देखो आगे के वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड है एलिवेट। एलिवेट करने का मतलब होता है किसी भी चीज़ को डिग्निफाई करना, ठीक है, या तो उसको हम कह सकते हैं किसी चीज़ को बढ़ाना, ठीक है, ऊंचाई पे लेके जाना, एलिवेट करना होता है। ठीक है, डिग्निफाई करना, किसी भी चीज़ को हाइटन करना, ठीक है, एलिवेशन कहलाता है या तो एलिवेट करना कहलाता है। इसका मतलब है किसी भी चीज़ को बढ़ाना या ऊंचा करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है फ्लॉक। अब आपने फ्लॉक सुना होगा, फ्लॉक ऑफ बर्ड सुना होगा, कलेक्टिव नाउन में सुना होगा। फ्लॉक का मतलब समूह होता है, जिसको आप गैंग कह सकते हो, ग्रुप कह सकते हो, बंच कह सकते हो। ये सारे वर्ड जो होते हैं, बंच, क्राउड, ग्रुप, ये कलेक्टिव नाउन में यूज़ होते हैं। आपने सुना होगा हर एक चीज़ के समूह का अलग नाम होता है। तो उसी तरीके से फ्लॉक है। फ्लॉक का मतलब दल या गुट या कोई समूह होता है, जिसको आप इन सारे वर्ड से रिप्लेस तो कर सकते हो, बट कलेक्टिव नाउन में इनका अलग अलग ग्रुप होता है। ठीक है, जैसे बंच ऑफ ग्रेप्स होता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट बोल सकते हो, मतलब कह सकते हो किसी भी चीज़ का ऐसा समूह। बहुत सारे कलेक्टिव नाउन में वर्ड्स होते हैं जिनमें ये यूज़ होते हैं, जिसका मतलब एक तरीके से समूह ही होता है। नेक्स्ट है एम्पलीफाई करना। एम्पलीफाई का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को खींच तान के बढ़ाते हैं, किसी भी चीज़ को एक्सटेंड करते हैं। जैसे आपने सुना हो ना कि एक्सटेंशन मिल गई है, एग्जाम के अंदर हमें छुट्टियों में इतनी एक्सटेंशन मिली है। या तो किसी भी चीज़ को जब हम लेन देन कर देते हैं, उसको बढ़ा देते हैं खींच तान करके, या फिर ऐसे भी इनलार्ज करना, उसको हम क्या कहते हैं? एम्पलीफाई करना कहते हैं। नेक्स्ट है कैलमाइटी। कैलमाइटी का मतलब होता है एडवर्सिटी या तो मिसफॉर्च्यून, जिसको हम आपदा भी कहते हैं। कैलमाइटी को डिजास्टर भी कहते हैं। कोई भी ऐसी दुर्भाग्यशील घटना या कोई ऐसा डिजास्टर, आपदा, कैलमाइटी कहलाता है। ठीक है, जिसको हम एडवर्सिटी, मिसफॉर्च्यून या तो डिजास्टर भी कहते हैं, जिसको हम आपदा कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्टीम।
इस्टीम का मतलब रिगार्ड या रिस्पेक्ट है, जिसको हम आदर या सम्मान कहते हैं। जैसे आपने किसी को भी सुना होगा कि बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन है या हम इनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो रिस्पेक्ट बचपन से हम सुनते आए हैं और बहुत ही कॉमन वर्ड है। बट रिगार्ड एंड इस्टीम भी इसीलिए यूज़ होते हैं जिसका मतलब क्या है, आदर है या तो सम्मान है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है कंपैशन। कंपैशनेट होना, कंपैशन वर्ड, इसका मतलब होता है जब आपके अंदर काइंडनेस हो, सिंपैथी हो, यानी आपके अंदर दया वाली जो भावना होती है, उसके लिए हम कंपैशन वर्ड यूज़ करते हैं, जिसको आप सिंपैथी भी कह सकते हो, काइंडनेस भी बोल सकते हो, या तो मर्सीफुल भी बोल सकते हो। हिंदी में इसका मतलब दया होता है। नेक्स्ट वर्ड ई फेस। ई फेस का मतलब किसी भी चीज़ को वाइप आउट कर देना, इरेज करना होता है। ओब्लिटरेट वर्ड भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसका मतलब भी सेम है, किसी भी चीज़ को मिटा देना, उसको नष्ट कर देना, क्या कहलाता है, ई फेस करना कहलाता है। फेस के पहले ई एफ लगा हो तो ई फेस हो जाएगा, जिसका मतलब किसी भी चीज़ को पूरी तरीके से मिटाना, खत्म करना, नष्ट करना है। नेक्स्ट वर्ड देखो आगे के। नेक्स्ट वर्ड है इन्फ्रिंज। आपने सुना होगा वायलेशन ऑफ रूल्स, यानी किसी भी नियम को तोड़ना, उसका उल्लंघन करना, इन्फ्रिंजमेंट भी कहलाता है। इन्फ्रिंज भी कहलाता है जब कोई भी चीज़ उल्लंघन किया जाए, उसको तोड़ा जाए, चाहे वो नियम हो या कानून हो या कोई भी ऐसा रूल एंड रेगुलेशन हो, तो वो क्या कहलाता है, इन्फ्रिंज कहलाता है, जिसको आप ब्रेक या तो आप कह सकते हो इंक्रोचमेंट या तो आप कह सकते हो वायलेशन, इन सारे वर्ड से बोलते हैं, जिसको हम सीधे तौर पर उल्लंघन करना कहते हैं। नेक्स्ट, तो म्यूचुअल का मतलब होता है जिसको हम कहते हैं ना आपसी, यानी आपस में, जिसको जॉइंट कह सकते हैं, आइडेंटिकल कह सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि म्यूचुअली हमने ये डिसीजन लिया, यानी आपस में, जिसको बोल सकते हैं जॉइंट आइडेंटिकल, उसको हम क्या कह सकते हैं हिंदी में, इंटरेक्टिव भी बोल सकते हैं, जिसको हिंदी में आपसी कहते हैं या तो आपस में बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है टार्निश। टार्निश का मतलब जिस चीज़ में मतलब स्टेन हो, ब्लॉट हो, डॉट, मतलब आप ब्लेमिश भी कह सकते हो, जो चीज़ें बिल्कुल क्लियर ना हो, दाग धब्बे वाली हो, वो टार्निश कहलाती है। ठीक है, तो इसको आप धब्बा कह सकते हो। ठीक है, या कोई ऐसा निशान, कोई ऐसा चिन्ह बोल सकते हो जो चीज़ें प्योर ना हो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है अनरीजनेबल, रिडिकुलस या तो फुलिश जिसको बोलते हैं, जिसमें कोई तुक ना हो, बेतुका जो चीज़ें होती है ना, बेतुका बुद्धू वाली, वो होती है आपकी एब्सर्ड कहलाती है। अनरीजनेबल, रिडिकुलस, फुलिश, बहुत सारे इसके सिनोनिम है, जिसका मतलब बेतुका होता है या तो मूर्खता से भरा हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मॉन्स्टर। एंड मॉन्स्टर तो सभी जानते हैं, मॉन्स्टर मतलब जो शैतान होता है, राक्षस होता है, उसको मॉन्स्टर कहते हैं, जिसको डेविल भी बोलते हैं, डेमन भी बोलते हैं, इविल भी बोलते हैं, बहुत सारे तरीके से बोलते हैं। मॉन्स्टर का मतलब क्या है, जो बुरा हो या तो जो राक्षस हो। नेक्स्ट वर्ड है डेंटी। एंड डेंटी का मतलब टेस्टी होता है या पैलेटेबल होता है, जिसको हम स्वादिष्ट कहते हैं। जैसे आपने सुना ना, बहुत टेस्टी खाना है, मतलब डिलीशियस है, ये सब तो हम कॉमन बोलते हैं, बट अगर पैलेटेबल आ जाए, डेंटी आ जाए, तो सेम मतलब होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्वादिष्ट कहते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। अगर आपको समझ में आई हो और थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।